शेल, इन दो शब्दों ने ना सालों से सबका सिर घुमा रखा है। दोस्तों, पुरानी किताबों के वो टेढ़े नियम अब पुराने हो चुके हैं। अब दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, समय बदल गया है और समय के साथ साथ कुछ रूल्स भी बदल गए हैं। सो हे गाइस, आई एम अंजलि फ्रॉम बिहार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज होने वाला है विल और शेल का असली पोस्टमार्टम। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ओल्ड रूल को, मतलब ट्रेडिशनल रूल जो हम अपने बुक्स में पहले पढ़ा करते थे। सो लेट्स बिगिन। पुराने रूल के मुताबिक शेल और विल का यूज दो अलग अलग सिचुएशंस में बदल जाता है। पहला सिचुएशन नॉर्मल फ्यूचर, दूसरा सिचुएशन स्ट्रांग फ्यूचर। तो पहले देखते हैं नॉर्मल फ्यूचर। पुराने रूल के हिसाब से अगर आप ये बता रहे हैं कि कोई काम भविष्य में मतलब फ्यूचर में होगा, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी के साथ शेल का यूज होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड। और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मतलब यू, ही, शी, दे, इट या नेम के साथ विल का यूज होगा। जैसे वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। तुम जाओगे, यू विल गो। वो डांस करेगी, सी विल डांस। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मतलब डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, थ्रीटेंड मतलब जोर देकर कोई बात करना। जब आप कोई पक्का वादा करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, धमकी देते हैं, ऐसे सिचुएशन में रूल एकदम रिवर्स हो जाता है, मतलब एकदम उल्टा। तब आई एंड वी के साथ विल का यूज होता है। जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। और यू, ही, शी, दे, नेम के साथ शैल लगता है। जैसे तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे, यू शैल नॉट एंटर माई रूम। वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, शी शैल नॉट गो विथ यू। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो पुराने रूल्स में शैल और विल अपनी जगह बदल लेते थे। अब आपको लग रहा होगा कि हम तो आज भी विल और शैल का वही पुराना वाला रूल कुछ जगह यूज होते हुए देखते हैं। तो देखिए, सच ये है कि अभी भी ये रूल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत पुराने बुक्स में या बहुत पुराने इंग्लिश एग्जाम्स, स्ट्रिक्ट एग्जाम में ये रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन गाइस, सच ये भी है कि ये रूल धीरे धीरे डायनासोर बनता जा रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है, लगभग खत्म ही हो गया है। और अब तो 2026 चल रहा है। तो इस पुराने रूल्स को उठाओ और डालो कचरे के डब्बे में। अब आते हैं मॉडर्न रूल पर। मॉडर्न रूल बहुत सिंपल है, सीधी बात, नो बकवास। हर जगह हर पर्सन के साथ सिर्फ विल का यूज होगा। चलो देखते हैं। फ्यूचर टेंस में मॉडर्न इंग्लिश का सबसे बड़ा रूल ये है कि विल इज द किंग। अब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, यू हो, ही, शी, इट, दे, नेम, कुछ भी हो, सबके साथ विल का यूज होगा। चाहे आप नॉर्मल फ्यूचर की बात करो या स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की, आप विल का यूज बिना किसी डर के कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। दे विल विन द मैच, वो मैच जीतेंगे। यू विल नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आओगे। ही विल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी। विल यू कम टू द स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आओगे। विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो बात समझ आ गई, चाहे कैसा भी स्टेटमेंट हो, हर जगह विल का यूज होगा। तो ये तो बात हुई विल की। लेकिन क्या मॉडर्न जमाने में शेल मर गया? नहीं नहीं, सेल नहीं मरा है, सेल अभी भी जिंदा है। जी हाँ, सेल का यूज आज भी होता है, पर कहाँ होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है तो भूल जाओ शेल को। आज की मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह, हर स्टेटमेंट में, हर सब्जेक्ट्स आई, वी, ही, शी, यू, इट, दे, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होता है। शेल का यूज़ अब फ्यूचर के लिए नहीं होता। शेल का यूज़ अब कुछ ही खास और वीआईपी जगहों पर होता है। पहली जगह, जब आपको किसी से सजेशन लेना हो या पोलाइटली परमिशन लेना हो या किसी को पोलाइटली हेल्प के लिए ऑफर करना हो। और दूसरी जगह लीगल, ऑफिशियल, कॉन्ट्रैक्ट्स रूल, मतलब जब बात कानून, कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑफिशियल रूल की हो। तो चलो पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जब आपको पोलाइटली परमिशन या हेल्प के लिए ऑफर करनी हो, मान लो आप किसी बड़े मीटिंग में हो या किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? शैल आई स्पीक, क्या मैं बोलूँ? शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा लूँ?
और जब आप कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, मतलब जब आपको किसी से एडवाइस या सजेशन लेना हो, तब आप बोलोगे शैल आई डू इट और नॉट, क्या मैं ये करूं या नहीं। शैल आई मैरी और नॉट, मैं शादी करूं या नहीं। शैल वी गो टू मूवी टुनाइट और नॉट, आज रात हम मूवी पे चले या नहीं। सिंपल है, जहां तमीज़ दिखानी हो वहां शैल को आगे कर दो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जब बात ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स या कानून की होती है तो शैल का मतलब पत्थर का लकीर होता है, मतलब जो स्टेटमेंट बोल दिया गया या लिख दिया गया वो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लिखा है एम्प्लॉय शैल रीच ऑफिस बाय 9 AM। इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय 9 बजे आएंगे, इसका मतलब है कि 9 बजे आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा हो द स्टूडेंट्स शैल ओबे द रूल्स, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स रूल फॉलो करेंगे, ना ना, इसका मतलब है कि करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कमांड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्रीमेंट पेपर पर लिखा है द टेनेंट शैल पे द रेंट ऑन टाइम, यहाँ पर शैल का मतलब है कि ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर आपने टाइम पर रेंट नहीं दिया तो आपने एग्रीमेंट तोड़ा है और आप पर एक्शन हो सकता है। तो देखा आपने शेल का यूज कहाँ होता है। तो चलो अब फाइनली बात करते हैं कि इस पूरे वीडियो में आज हमने क्या सीखा। ऑल रूल, नॉर्मल फ्यूचर में आई एंड वी के साथ शेल का यूज होगा। यू ही शी इट दे नेम के साथ विल का यूज होगा। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई एंड वी के साथ विल का यूज होगा। यू ही शी इट दे नेम के साथ शेल का यूज होगा। मॉडर्न रूल, विल डिफॉल्ट वर्ड है, हर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। आई वी यू ही शी इट दे नेम सब के साथ विल का यूज होगा। मॉडर्न रूल में शैल का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। शैल सिर्फ 2 जगहों पर यूज होता है। फर्स्ट, जब आप किसी से सजेशन, पोलाइट परमिशन मांग रहे हो या हेल्प के लिए ऑफर कर रहे हो। सेकंड, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स या लीगल रूल में। सो आई होप कि अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, आपको विल और शैल का पूरा खेल समझ आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी मन में थोड़ी सी भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बिना हेजिटेशन के कमेंट करिए, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। सी यू।